हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं आप अपनी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी भी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, हमेशा की तरह आज भी हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी दिनगत पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के चैप्टर 10 अधिनायक, जिसके रचयिता रघुवीर सहाय जी हैं, पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं। साथियों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने जन जन का चेहरा एक, जिसके रचयिता गजानन माधव मुक्तिबोध हैं, ठीक है, उसी पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा किया था तथा जितने भी इस चैप्टर के पहले गद्यखंड में काव्यखंड में चैप्टर थे उन सभी के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा हमने कर लिया है। अगर आपने उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, ये रघुवीर सहाय जी का जीवन परिचय, आपका पाठ अधिनायक तथा उससे रिलेटेड अभ्यास प्रश्न उत्तर, और ये रहा आपका पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न कि अधिनायक के रचयिता कौन है। अधिनायक पाठ के रचयिता कौन है? क्या मुक्तिबोध हैं, रघुवीर सहाय हैं, नचिकेता हैं या ज्ञानेन्द्रपति हैं? बताइए, अधिनायक के रचयिता कौन है? तो अधिनायक के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय जी हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न कि रघुवीर सहाय का जन्म स्थान है। बताइए, रघुवीर सहाय जी का जन्म स्थान यानी उनका जन्म कहाँ पर हुआ है? क्या आगरा में, मेरठ में, लखनऊ में या प्रयाग में? तो बिल्कुल सही, रघुवीर सहाय जी का जो जन्म है वह 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को लखनऊ उत्तर प्रदेश में हुआ है। लखनऊ कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ है? 9 दिसंबर 1929, ठीक है। अगर इनकी मृत्यु का बात किया जाए तो मृत्यु भी इनका दिसंबर महीने में ही हुआ है। 30 दिसंबर 1990 को इनका क्या हो गया है? मृत्यु हो गया है। चलिए, अगला प्रश्न कि रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? तितली के, इरावती के, चितकोबरा के या कुछ पत्ते कुछ चींटियों के? बताइए, ये चींटियां हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे चींटियां नहीं चींटियां लिखा हुआ है लेटर, ठीक है। कुछ पत्ते कुछ चींटियां के। बताइए, रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार हैं? तो बिल्कुल सही, कुछ पत्ते कुछ चींटियों के क्या हैं? रचनाकार हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक हैं? या बताइए, रघुवीर सहाय जी जो हैं वह किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? क्या दिनमान, रविवार, आज या अमर उजाला? बताइए, इसमें से कौन सा आपका सही उत्तर हो जाएगा? तो बिल्कुल सही, दिनमान, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दिनमान समाचार साप्ताहिक के क्या थे? प्रधान संपादक थे। अगला प्रश्न कि दिल्ली मेरा प्रदेश यह एक प्रकार का क्या है? क्या निबंध है, कहानी है, उपन्यास है या कविता है? तो दिल्ली मेरा प्रदेश एक प्रकार का यह क्या है? निबंध है, इसलिए ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि आत्महत्या के विरुद्ध क्या है? क्या एक प्रकार का निबंध, कहानी, कविता, आलोचना? तो आत्महत्या के विरुद्ध एक प्रकार की क्या है? कविता ही है। ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को, 9 दिसंबर 1930 को, 29 दिसंबर 1931 को या 19 दिसंबर 1928 को? बताइए, रघुवीर सहाय जी का जन्म कब हुआ था? तो बिल्कुल सही, 9 दिसंबर 1929 को। कहाँ पे? लखनऊ उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि रघुवीर सहाय के पिताजी का क्या नाम था? बताइए, रघुवीर सहाय जी के पिताजी का क्या नाम था? क्या हरदेव सहाय, रघुनंदन सहाय, रघुवंश सहाय या मणिशंकर सहाय? बताइए, रघुवीर सहाय जी के पिताजी का क्या नाम था? तो रघुवीर सहाय जी के
पिताजी का नाम था हरदेव सहाय। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, और हरदेव सहाय यानी कि रघुवीर सहाय के पिताजी पेशे से एक शिक्षक थे। ठीक है, अगला प्रश्न कि कौन सी कृति रघुवीर सहाय जी की है? अतिरिक्त नहीं, मुर्दा घर, जहाज का पंछी या सीढ़ियों पर धूप में। बताइए इनमें से कौन सी कृति रघुवीर सहाय जी की है? तो सीढ़ियों पर धूप में यह जो है रघुवीर सहाय के द्वारा रचित है। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय ने किस विषय में एमए किया है? बताइए, और यह भी आप लोग बताइए कि किस विश्वविद्यालय से किया है। तो रघुवीर सहाय ने सबसे पहले किस विषय में एमए किया है? तो हिंदी में, अंग्रेजी में, इतिहास में या भूगोल में। तो इन्होंने अंग्रेजी में एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट की उपाधि ली है, वह भी किस विश्वविद्यालय से? लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने अंग्रेजी में एमए यानी मास्टर ऑफ आर्ट की डिग्री ली है। ठीक है, अगला प्रश्न, और आपका अगला प्रश्न है कि अधिनायक शीर्षक कविता के कवि कौन है? बताइए, जो आपका अधिनायक कविता है ना, इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है? क्या ज्ञानेंद्र पति हैं? बिल्कुल गलत। अशोक वाजपेयी? बिल्कुल गलत। विनोद कुमार शुक्ल? बिल्कुल नहीं। कौन हो जाएंगे तब? रघुवीर सहाय, जो कि अधिनायक पाठ के लेखक हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने इन शब्दों का प्रयोग किया है? विधाता, सूथना, बल्लम तुरही, छात्र चवर और तमगे। क्या अशोक वाजपेयी जी ने, रघुवीर सहाय जी ने, ज्ञानेंद्र जी ने या जायसी जी ने? बताइए कि किस कवि ने इन सभी शब्दों का प्रयोग किया है? तो बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, रघुवीर सहाय जी ने ही किया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों कि अधिनायक किस प्रकार की कविता है? क्या यह श्रृंगारिक कविता है, व्यंग्यात्मक कविता है, ऐतिहासिक कविता है या उपदेशात्मक कविता है? बताइए अधिनायक किस प्रकार सी कविता है? बहुत छोटी सी, बहुत ही अच्छे अच्छे शब्द इसमें लिखे गए हैं। बताइए अधिनायक कैसी कविता है? यह एक प्रकार का व्यंग्यात्मक कविता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि अधिनायक किस कवि की रचना है? अधिनायक जो है किस कवि के द्वारा रचित है? क्या रघुवीर सहाय के द्वारा, मुक्तिबोध जी के द्वारा, अज्ञेय जी के द्वारा या नागार्जुन के द्वारा? तो बिल्कुल सही, अधिनायक जो है ना वह रघुवीर सहाय जी के द्वारा ही रचित है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न कि रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? कितने शती के रचनाकार हैं? 18वीं सदी, 20वीं सदी, 19वीं सदी या 21वीं सदी? बताइए रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? तो यह 20वीं सदी के रचनाकार हैं। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला बहुत ही सुंदर प्रश्न की हंसो हंसो जल्दी हंसो कि कवि कौन है? रघुवीर सहाय, मलयज, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना या धूमिल? बताइए हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि तो रघुवीर सहाय जी ही हो जाएंगे। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न कि कौन सी जो कृति है वह रघुवीर सहाय की नहीं है? लोग भूल गए हैं, सब कुछ होना बचा, हंसो हंसो जल्दी हंसो, उबे हुए सुर की। बताइए इसमें से कौन सी कृति जो है वह रघुवीर सहाय जी की नहीं है, अर्थात रघुवीर सहाय ने नहीं लिखा है। बताइए कौन इसका सही उत्तर हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे उबे हुए सुर की नहीं होगा। यहाँ पे जो उबे हुए सुर है, यहाँ पे उबे हुए सुखी है, उबे हुए सुखी। ठीक है, तो उबे हुए सुखी भी रघुवीर सहाय के द्वारा रचित है। हंसो हंसो जल्दी हंसो भी, और लोग भूल गए हैं। ठीक है, तो ये सभी जो है रघुवीर सहाय के द्वारा रचित है। लेकिन यहाँ पे सब कुछ होना बचा, यह रघुवीर सहाय के द्वारा लिखा गया नहीं है, इसलिए ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि समकालीन कविता की वाचनाएं किस कविता केंद्र की स्थापना रघुवीर सहाय ने की थी? कामुदी, यायावर, नचिकेता या जूही? तो किस जो वाचनाएं, किस कविता की वाचनाएं या किस कविता की केंद्र की स्थापना रघुवीर सहाय ने की थी? तो हो जाएगा कामुदी। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर।
अगला प्रश्न है कि रघुवीर सहाय को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, नवाजा गया था। रघुवीर सहाय जी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? तो क्या लोग भूल गए हैं, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध या इत्लियम? तो बताइए कौन सा हो जाएगा। तो इनको जो सम्मान है ना, यानी कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वह लोग भूल गए हैं, लोग भूल गए हैं, इसी पर इनको प्राप्त हुआ था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लोग भूल गए हैं किसकी रचना है? क्या ज्ञानेंद्रपति, भूषण, सूरदास, रघुवीर सहाय? बिल्कुल सही, रघुवीर सहाय जी की ही रचना है और लोग भूल गए हैं, इसी पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। अगला प्रश्न की अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? लोग भूल गए हैं, आत्महत्या के विरुद्ध, हंसो हंसो जल्दी हंसो, मुक्ति बोध रत्नावली? बताइए अधिनायक शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो अधिनायक शीर्षक जो कविता है वह आत्महत्या के विरुद्ध इसी पुस्तक से ली गई है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि लिखने का कारण शीर्षक निबंध किस लेखक की रचना है? ज्ञानेंद्रपति, अशोक वाजपेयी, जयशंकर प्रसाद या रघुवीर सहाय? बिल्कुल सही, रघुवीर सहाय की ही रचना है। अगला और लगभग में यह अंतिम प्रश्न कि अधिनायक शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से ली गई है? तो रिपीटेड क्वेश्चन, अभी एक क्वेश्चन के पहले इसको देखें, आत्महत्या के विरुद्ध। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साथियों आशा करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी अधिक पसंद आया होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने जितने भी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का चर्चा किया है आप उसे अवश्य देखें, ठीक है। और आपके लिए हम लोग जितने भी चैप्टर हैं उनका लेखक परिचय कैसे याद करें इसका भी वीडियो हमने बना लिया है। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा क्लास 12 हिंदी ऑब्जेक्टिव के नाम से। आप वहां पर जाकर के विजिट करके सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव प्रश्न तथा लेखक का परिचय यानी कि लेखक का नाम और पाठ के नाम कैसे याद करें यह भी देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।